हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। अगर जो आप अभी तक के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाए हैं या फिर कोई घर में बच्चा है उसका जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, कोई भी दस्तावेज में सरकारी दस्तावेजों में ज़रूरत पड़ता है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे तो इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और देखिए। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम crsorgi.gov.in है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, लिंक पे क्लिक करके आप सीधे इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। वेबसाइट पे आने के बाद ऐसे कि आपको यहाँ पे कॉर्नर में एक पॉइंट दिखेगा जो कि यूज़र लॉगिन है। अगर जो आप पहले कभी रजिस्ट्रेशन किए हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड तैयार कर लिए हैं तो ऐसे कि आपको यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड ऐसे कि डाल करके लॉगिन करना होगा। लेकिन आप नया पहली बार ऐसे कि इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो आपको नीचे में एक जनरल पब्लिक साइनअप का एक ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे जनरल पब्लिक साइनअप पे क्लिक करना होगा। लेकिन अगर जो पहले किए हैं और पासवर्ड भूल चुके हैं तो ऐसे कि आपको यहाँ पे एक फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम जनरल पब्लिक साइनअप पे क्लिक कर लेते हैं। साइनअप पे क्लिक करने के बाद ऐसे कि आपको इस तरह से पॉपअप के रूप में एक छोटा सा पेज खुल करके आएगा। इसमें ऐसे कि आपको यूज़र नेम भरना होगा और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बच्चे का जन्म कब हुआ है वो आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है कि जिसका भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ से और यहाँ पे डेट पे क्लिक करके ऐसे कि इसको फिलअप करेंगे। उसके बाद ऐसे कि नीचे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आप कौन से स्टेट से आते हैं तो वो स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा पड़ता है तो आप इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद ऐसे कि सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि ऐसे कि ब्लॉक आपका कहाँ पड़ता है वो ब्लॉक आप सेलेक्ट कीजिएगा। फिर आपका ग्राम कहाँ पड़ता है, ग्राम ऐसे कि आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे ग्राम भी सेलेक्ट कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन यूनिट आपका यहाँ पे शो कर जाएगा, जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। और उसके बाद ऐसे कि नीचे आपको कैप्चा कोड फिलअप करना है जो ऊपर में लिखा हुआ है L8X7UO। तो सिर्फ आपको जो ऊपर में लिखा हुआ है सेम उसी को इसमें फिलअप कर देना है। और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो इसको फिलअप करके हम रजिस्टर पे क्लिक कर रहे हैं। रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद ऐसे कि आपको यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, जैसे कि देख रहे हैं थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको ऐसे कि एक ईमेल पर मैसेज जाएगा, उसको ऐसे कि लिंक जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको उस लिंक पे वेरीफाई करवाना होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हम अपना ईमेल खोलें तो CRS यूजर रजिस्ट्रेशन करके एक ईमेल आ गया है। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट एंड के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे देखिए एक ईमेल आया है। यहाँ पे आपको यूजर नेम दिख जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ क्लिक हेयर टू रीसेट योर पासवर्ड। तो आपको एक बार पहले पासवर्ड को रीसेट करना होगा और इसे नीचे में लिंक दिया हुआ तो इस लिंक पर क्लिक करके ऐसे कि आप पासवर्ड को रीसेट करेंगे। तो हम इस लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। तो ईमेल वाले लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम और न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का एक ऑप्शन आएगा। तो ऐसे कि यहाँ पे न्यू यूज़र नेम में जो आप यूज़र आईडी में आप वहाँ पे जो बनाए हैं यूज़र आईडी उसको यहाँ पे टाइप करना है। और न्यू पासवर्ड में से कि आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। और कन्फर्म पासवर्ड में भी वही चीज़ डालेंगे जो आप न्यू पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद ऐसे कि आप नीचे में जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल करते हुए तो आपको ऐसे कि नीचे में कैप्चा कोड फिर से दिखेगा। आपको कैप्चा कोड को यहाँ पे फिर से भरना है और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तैयार करने के बाद फिर से आप यहाँ पे यूज़र आईडी में यूज़र अपना आईडी डालेंगे जो कि आपको ईमेल पे चला गया है। और पासवर्ड जो आप बनाएं उस पासवर्ड को आप यहाँ पर डाल करके फिर से लॉगिन करेंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड फिलअप करेंगे, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए हम फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन करने के बाद ऐसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपका नाम शो कर जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो यहाँ पे बर्थ का एक ऑप्शन दिखेगा लिखा हुआ है, तो आप इसको बर्थ पे क्लिक करना है। तो चलिए हम बर्थ पे क्लिक कर लेते हैं। बर्थ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आएगा ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन। तो आपको पहले ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो हम ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही फिर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म खुल करके आएगा, इसको ऐसे कि आपको फिलअप करना है। तो इसको कैसे फिलअप करेंगे आप ध्यान से देखते रहिए और वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा तभी ऐसे कि आपको पूरा समझ में आएगा। अब उसके बाद ऐसे कि यहाँ पे आपको लैंग्वेज खोजा जा रहा है। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट है, उसके बाद सेलेक्ट सेकेंडरी लैंग्वेज। अगर जो सेकेंडरी लैंग्वेज आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज करके आप हिंदी जैसे हम डाल दिए तो हिंदी डाल दिए। फॉर्म नंबर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट है जैसे कि, तो रिपोर्टिंग डेट ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो ऐसे कि इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है चाइल्ड का, जो बच्चे का जन्म हुआ है उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, कब जन्म हुआ है उसका डेट ऐसे कि डालेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और डेट ऐसे कि सेलेक्ट करेंगे।
तो यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लिए और बच्चे का लिंग सेलेक्ट करेंगे कि मेल है फीमेल है, जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐसे कि बच्चे का फर्स्ट नेम मांगा जा रहा है, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर जो बच्चे का नामकरण हो गया है तो यहाँ पे ऐसे कि अपना नाम डालेंगे, अगर जो नहीं हुआ तो इसको खाली आप छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा। उसी तरह से आपको पास EID नंबर है तो EID नंबर डालेंगे, आधार नंबर है तो आधार नंबर डालेंगे, नहीं है तो इसको खाली छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। तो हम उसको खाली छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद ऐसे कि प्लेस ऑफ बर्थ, बच्चे का ऐसे कि जन्म कहाँ पे हुआ है, उस जन्म का स्थान का जगह का नाम चुनना है। तो यहाँ से कि पैलेस का होम चुन लीजिएगा, हाउस पे। उसके बाद ऐसे कि पूरा में एड्रेस डालना होगा, यहाँ पे बिल्डिंग एड्रेस जैसे हाउस नंबर, स्ट्रीट, लेन, यानी कि कौन सा मोहल्ला में हुआ है वो आपको यहाँ पे पूरा आपका पता डालना होगा। एड्रेस फिल करने के बाद ऐसे कि बच्चे का फादर का इन्फॉर्मेशन खोजा जाएगा, जो उनके पिताजी हैं, पिताजी का इन्फॉर्मेशन, उनके पापा का क्या नाम है, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालेंगे। यानी कि हिंदी में यहाँ पे उसी तरह से टाइप करेंगे, पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम। इंग्लिश में टाइप करके स्पेस देंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर बच्चे का ऐसे कि आधार नंबर यहाँ पे डालना है, सॉरी यहाँ पे बच्चे का पापा का नाम है कि आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है। फिर उसी तरह से नीचे जाएंगे तो ऐसे कि आपको माता का नाम ऐसे कि भरना होगा, जो बच्चे हैं उनके ऐसे कि माता मम्मी पापा का क्या नाम है उसको फिलअप कर लेना है। उसी तरह से आधार नंबर डालेंगे और फिर नीचे ऐसे कि स्क्रॉल करके उसके बाद ऐसे कि आपको नीचे में ऐसे कि बच्चे के जन्म के समय उस माता पिता का एड्रेस क्या था वो ऐसे कि आपको यहाँ पर डाल लेना होगा। अगर जिस समय पहले कहीं और रह रहे होंगे और अब कहीं और रह रहे होंगे तो वो नहीं डालना होगा। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ था उस समय उनका एड्रेस क्या था वो आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो ऐसे कि यहाँ पे ऐसे कि बच्चे माता पिता का ऐसे कि अस्थाई पता डालना होगा, उनका अस्थाई पता क्या है वो डाल के उसके बाद ऐसे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन खोजा जाएगा। इस पर ऐसे कि आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसे कि यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, बच्चा का जो नाम है, उसके बाद एड्रेस डाल देंगे, पिन कोड आपका कौन सा है वो पिन कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव बटन है, सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आगे ऐसे कि आपको खुल करके आएगा पेज। तो उसमें ऐसे कि अब आपको भरना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माँ का निवास शहर या गाँव, माँ का निवास कहाँ हुआ वो एड्रेस है, इसकी आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसको फिलअप करने के बाद फिर उसी तरह से माता पिता की सूचना पूछे जा रहा है कि माता पिता आपके क्या करते हैं। अगर जो पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे आप डालेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं आपका कौन सा रिलीजन है, तो रिलीजन है इसके हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर फादर आपके क्या करते हैं, पिता पढ़े लिखे हुए हैं, कहाँ तक के हैं, अगर जो वो जहाँ तक पढ़े लिखे हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो यहाँ पे इलिटरेट है, अशिक्षित, तो इस पर क्लिक करके ऐसे कि सबमिट करेंगे। उसी तरह से पिताजी आपके क्या करते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर उसी तरह से माँ क्या करते हैं, तो इलिटरेट हैं तो वो भी सेलेक्ट करेंगे। अब माता क्या करते हैं उनका भी सूचना देना। फिर नीचे की ओर हम बढ़ेंगे तो ऐसे कि अदर इन्फॉर्मेशन मांगा गया। अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे देखिएगा तो पूछा जा रहा है कि माँ की उम्र पूरे साल में पहली शादी के समय, जिस समय शादी हुआ था उस समय माँ का उम्र क्या था, तो उस समय ऐसे कि माँ का उम्र डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद ऐसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है माँ का उम्र पूरे साल में इस जन्म के समय, यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ है उस समय माँ का उम्र क्या था, तो यहाँ पे ऐसे कि डालेंगे। उसके बाद ऐसे कि आगे पूछा जा रहा है कि अब तक इस बच्चे सहित माँ को जिंदा पैदा हुए बच्चों की संख्या, तो बच्चे की संख्या अब तक कितना हुआ तो वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद ऐसे यहाँ पे मिलेगा सिलेक्ट अटेंशन टाइप, तो सिलेक्ट अटेंशन टाइप में से क्या आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ट्रेडिशनल बर्थ हुआ है या फिर रिलेटिव के यहाँ हुआ जन्म या फिर डॉक्टर नर्स के यहाँ हुआ, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कैसे जन्म हुआ था बच्चे का, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ऐसे कि डिलीवरी ऐसे कि मेथड पूछा जाएगा किस तरह से हुआ, जैसे यहाँ पे ऐसे कि नॉर्मल है तो नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप में पूछा जा रहा है बच्चे का जन्म के समय से कि उसका वजन कितना था, तो वेट कितना था, वो वेट यहाँ पे हम फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे वेट सेलेक्ट करने के बाद इसके उसके बाद इसके आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा अपलोड रिपोर्टिंग प्रपत्र। फिर यहाँ पे ऐसे कि रिपोर्टिंग टाइम का जो अपलोडिंग डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क दिया गया है टिप्पणी, अगर जो कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसके आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। तो फिर चलिए हम सेव पे क्लिक कर लें। तो फिर जैसे ही हम सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे कि फॉर्म सेव हो जाएगा, फॉर्म आप एक बार मिला लीजिएगा। उसके बाद ऐसे कि नीचे में आपको यहाँ पे फिर से एक सबमिट बटन दिया हुआ है, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अगर जो फॉर्म में कुछ गलती है आपको एडिट करना है, सुधार करना है, तो आपको एडिट बटन पे क्लिक करके सुधार करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे सेव पे सबमिट पे क्लिक करके सबमिट कर लेते हैं फॉर्म को।
फॉर्म जैसे ही सबमिट हो जाएगा उसके बाद जैसे कि आपके मोबाइल PDF के रूप में वो सेव होकर के डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये PDF के रूप में सेव हो चुका है। इसका ऐसे कि आपको प्रिंट निकाल लेना है और प्रिंट को ऐसे कि आपको ऐसे कि वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना पड़ेगा। आपको ब्लॉक पे जहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता था उसका वेरिफिकेशन कराया जाता है, वहाँ पे ऐसे कि जा कर के सिर्फ आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अब तो इस तरह से ऐसे कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। किसी घर में नहीं बना हुआ है तो उनका भी जन्म प्रमाण पत्र आप बना करके वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे कि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।